हेलो साथियों, आज हम आपको करवाते हैं BFUHS बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जो कि आपके आने वाले स्पोई फार्मा, TNMRB, रेलवे, ESIC, एम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड एज कैटालिस्ट इन फ्रिडले क्राफ्ट एस्टालेशन। सो आपको पता है कि फ्रिडले क्राफ्ट प्रक्रिया में कौन सा कैटालिस्ट काम में लिया जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंटेन हीमोग्लोबिन। कौन सी सेल हीमोग्लोबिन कंटेन करती है। RBC कंटेन करती है हीमोग्लोबिन। WBC इम्यूनिटी के लिए होती है, वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट, मैग्नीशियम आयन इज नेसेसरी इन। किस में नेसेसरी होता है। स्टिमुलेटिंग एंजाइम सिस्टम में भी होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी जरूरी है, नर्व कंडक्शन में भी इसकी अहम भूमिका होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाईएस्ट रिंग स्ट्रेन इज एसोसिएटेड विद। हाईएस्ट रिंग किसमें होती है, स्ट्रेन। सो ऑप्शन से आपको पता लग रहा है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, साइक्लोहेक्सेन। विच टेक्निक इज यूज टू मेजर EMF। EMF को मेजर करने के लिए कौन सी टेक्निक काम में ली जाती है। काम में ली जाती टेक्निक पोटेंशियोमेट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव इन कंट्रोल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन ह्यूमन। ह्यूमन में ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेडिसिन काम में ली जाती है। आइसोनियाजिड। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, निट्रोफ्यूरेंटोइन। नैलिडिक्सिक एसिड यूरिनरी इन्फेक्शन से रिलेटेड है। एज पर आर्नियस कॉन्सेप्ट ए कंपाउंड मे बी कॉल्ड एज एन एसिड इफ। कंपाउंड कब एसिड कहलाता है, जब वो हाइड्रोजन आयन इट डिसोसिएटेड टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, टर्पीन्स आर मेड अप ऑफ। किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं आइसोप्रेन के। नेक्स्ट, राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर। किसमें काम में लिया जाता है साइक्लोन सेपरेटर, तो पता ही लग रहा है सेपरेटर तो साइज सेपरेशन में। ऑप्शन से ही कुछ क्वेश्चन तो ऑप्शन से हो जाते हैं। इन ए हॉस्पिटल सेटअप ऑफ PTC। PTC किसमें होगा, फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी। ये भी ऑप्शन से हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, डिप ट्यूब इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ। डिप ट्यूब किसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप सभी को पता है किसमें आता है, ये एरोसोल पैकेजिंग में आता है, ऑप्शन सी। ए प्रिपरेशन कंटेन लाइव और अटेंडेंट वायरस इज कॉल्ड। कौन सी प्रिपरेशन कॉल्ड कहलाती है, ये कहलाती है वैक्सीन, ठीक है। और ओसियम सैम्पटम की फैमिली कौन सी है, इसकी फैमिली होती है तुलसी की, लिम्सी। विच इज द कॉमन एडल्टरेट ऑफ सिंकोना। में कौन सा एडल्टरेट होता है, नॉर्मली कॉमन मिलता है। सो ये आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर है, मैरेकेबो बारक, ठीक है। गटजेट एपर्टस इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ। ये किसके लिमिट टेस्ट में काम में लिया जाता है, ये काम में आता है ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। नेक्स्ट, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज यूज्ड एज। किसके तौर पर एक काम में लिया जाता है, ये लिया जाता है एडजॉर्बेंट, ठीक है जी। ऑप्शन से वैसे आप इसको भी क्लियर कर सकते थे। नेक्स्ट अब आता है आपका 67 और अपना 17 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग के प्रिंसिपल बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वर्ड आती आपको आइडिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रीज ड्रायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैबलेट डिफेक्ट। टैबलेट का डिफेक्ट क्या है, चिपिंग होता है, स्टिकिंग होता है, डबल इंप्रेशन होता है, फेज इनवर्जन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया। एस्टाजोलामाइड, टोलब्यूटामाइड, टोलाजामाइड, ये सभी फर्स्ट जनरेशन जो है वो सल्फोनिल यूरिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ग्लाइपिजाइड। और करेक्ट एग्जांपल ऑफ ट्रोपिक हार्मोन। ट्रोपिक हार्मोन का एग्जांपल क्या है, तो ट्रोपिक हार्मोन का एग्जांपल आपका है TSH, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा TSH। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन फेज सेकंड ड्रग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन।
फेज सेकंड में क्या आता है? फेज सेकंड में आता है आपका एस्टाइलेशन, ठीक है। द डोमिनेट लीथल टेस्ट इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ adult animal with a chemical before mating. The pregnant female is later examined for fetal death and abnormalities. The dominant lethal death test is therefore a test of, ये टेस्ट होता है जी म्यूटेजिनिसिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो ब्रॉन्ट्रैगर टेस्ट जो ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इनकम्पेलेबिलिटी बेस्ट डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ यूटेटिक मिक्सर व्हेन मेंथोल एंड कैफर आर ट्राइट्रेटेड टुगेदर? ये आता है मेंथोल कैफर वाला, बहुत बार क्वेश्चन आया। इसका राइट आंसर है फिजिकल इनकम्पेबिलिटी, ऑप्शन सी। इंजेक्शन सिरिंज नीडल कौन से शेड्यूल के अंदर कवर किए हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के? तो इसका राइट आंसर आएगा शेड्यूल सी। एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, कौन सी क्लास का है ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। एर्गोट इज एन एल्कलॉइड, प्रोड्यूस कौन करता है इसको? क्लेविक्स परप्यूरा के द्वारा ये जो है वो प्रोड्यूस होता है। विटामिन B6 डेफिशिएंसी किसके ट्रीटमेंट में ऑक्योर होती है? ये हमें पता है कि इसोनियाजिड के ट्रीटमेंट में होती है। ब्लूम स्ट्रेंथ किसकी यूज टू चेक करता है? सो ये हो गया जी आपकी ब्लूम स्ट्रेंथ के लिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जिलाटिन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी पार्किंसन ड्रग नॉन टू एक्ट बाय इनहिबिशन एंजाइम पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज? यहां से पता लगता है डी कार्बोक्सी, कार्बोक्सी मीन्स कार्बिडोपा जो है वो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट, डायबिटिक पेशेंट हु आर ऑन बाइग्यूनाइड ड्रग आर रिक्वायर्ड टू एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल बिकॉज अल्कोहल का हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है। यस बिल्कुल राइट है। बाइग्यूनाइड इंटरेक्ट विद अल्कोहल कॉजिंग लैक्टिक एसिडोसिस, दोनों ही राइट आंसर है ए एंड बी। स्टडी ऑफ थायराइड अपटेक में कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल काम में लेते हैं? इसमें आप काम में लेते हैं आयोडीन 131। इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन एथेनॉल इज यूज्ड फॉर एज ए सॉल्वेंट फॉर, किसके में एज ए सॉल्वेंट काम में लिया जाता है? एल्केलॉइड एक्सट्रैक्शन में। कैप्टोप्रिल प्रिल जिसके लास्ट में आएगा वो किस कैटेगरी की होगी? वो एसी इनहिबिटर कैटेगरी की होगी। एट्रोपिन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्योर टू एडमिनिस्टर ऑफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक टू रिड्यूस सेक्रेशंस। Dilatant flow is characterized as a reverse phenomena of, किसका फिनोमेना रिवर्स होता है? ये pseudoplastic flow का। The heptose ketose sugar formed as a result of chemical reaction in the HMP shunt is pseudoheptulose. Right answer is 87 का ऑप्शन नंबर डी। Which schedule of drug and cosmetic act deal with the establishment and requirement of pharmacy? इसके लिए हो गया ऑप्शन नंबर बी शेड्यूल एन। वन ऑफ द डिटेक्टर यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी में कौन सा डिटेक्टर काम में लिया जाता है? इसमें काम में लिया जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये बिल्कुल याद रखने वाला है आपका। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है? ये है DMSO। लिग्निफाइड ट्राइकोम्स इज करेक्टर ऑफ ड्रग, किसका होता है लिग्निफाइड ट्राइकोम्स? पता ही आपको, नक्सोमिका उसका इन्होंने केमिकल नेम लिखा हुआ है स्टेकस नक्सोमिका। बीटा इमोडाजोल एथिलामाइन इज पॉपुलरली नोन एज, किसमें रिंग होती है? ये होती है हिस्टामिन। आपको जब हम थ्योरी वाइज आपको आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री करवाएंगे तो उस टाइम इनकी हर जो ड्रग है, हर टॉपिक है, उसकी रिंग सिस्टम बताएंगे। उस टाइम आपको ये पूरा डिटेल ही आपको बताएंगे। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट इन अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन में कितनी ग्लूकोज रिंग होती हैं? इसमें 6 ग्लूकोज रिंग होती हैं। ट्रोपेन टेस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, ट्रोपेन टेस्ट किसके द्वारा आइडेंटिफाई होता है? ये आइडेंटिफाई होता है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटाली टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? विटाली टेस्ट, ठीक है।
अब नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फ्लोकुलेटेड स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है? फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में रेट ऑफ सेडिमेशन की जो रेट होती है वो हाई होती है, और नॉट बेंजोडाइज़ेपाम। सो आपको वैसे ही पता लग रहा है, नॉन बेंजोडाइज़ेपाम का एग्जांपल क्या है इसमें? ज़ोलपीडेम। रिसेंट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में आ सकता है, 2022। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीड विद डिक्रीज इन, किसमें डिक्रीज इन में होता है? फ्री एनर्जी, ऑप्शन डी। नॉर नार्कोटिक एजेंट, पहले तो नार्कोटिक एजेंट नहीं है, ठीक है, और सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव है, तो राइट आंसर सैलिसिलिक एसिड थी। नॉन नार्कोटिक आती एस्प्रिन। हेरोइन इज ऑप्शन नंबर बी, डाईएस्टिल मॉर्फिन। ये फार्मासिस्ट एग्जाम का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है, हेरोइन। फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट तक के एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, हेरोइन, डाईएस्टिल मॉर्फिन, ठीक है।